हेलो फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ नयन मैथमेटिक्स में। आज फिर एक नया वीडियो के साथ आया हूँ जो कि प्रश्नावली नंबर 1.2 है ना। यह किस क्लास का है सर? लिखना भूल गया ना। देखिए यह क्लास हम लोग का सर कहेंगे 9th का है ना। क्लास किसका है? 9th का। समझिएगा, क्लास 9th का हमने 9वीं क्लास का क्या किया है, 1.1 को हमने पूरी अच्छी तरीके से डिटेल कर दिया है ना। रह गई बात इसके दो वीडियो हमने वास्तविक संख्या का आपके बारे में, संख्या के बारे में डिटेल, जो कि हाई स्कूल के प्ले लिस्ट में हमने बताया था कि वहां से आपको पढ़ लेना है। तो 1.1 के सारे क्वेश्चन और 1.2 के आज हम सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे है ना। इसी तरह 1.3 ऐसे ही क्या होता जाएगा, पूरा मैथ खत्म कर देंगे, लेकिन चीज़ों को समझते चलेंगे ना। लेकिन करना क्या पड़ेगा, आपको हर वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। आपके ही हित में ये सब किया जा रहा है ना। आप पढ़ेंगे आपका खुद बढ़ेगा ना। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा चीज़ों को समझिए कि यह क्वेश्चन 1.2 का बनेगा किस तरह, कैसे नहीं बनेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक चीज़ आपको हम बार बार कह रहे हैं, आप लोग सोचते होंगे कि सर वीडियो पीछे का पढ़ने के मन नहीं करता है ना। तो बात को समझिए, पहले की कंसेप्ट को ही पढ़ेंगे तो आगे का बनेगा है ना। तो इसीलिए तो बेसिक कंसेप्ट समझाया था। जैसे हमने संख्या के बारे में पढ़ाया था, तो उसी संख्या का यूज करके देखिएगा इस क्वेश्चन को बनेगा। तो जाना क्या है, जो लोग नहीं पढ़े होंगे, हाई स्कूल का न्यू बैच 2022 ऐसे कुछ बना होगा प्लेलिस्ट, जो कि उसमें 2 लेसन नहीं है, लेक्चर है ना। पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर आप जाइएगा तो उसको देखिएगा। वास्तविक संख्या का है, पूरी गारंटी है कि यह 9वीं क्लास का पहला चैप्टर, पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न बन जाएगा। देखिए उसको भी उसी के माध्यम पर भी इसको हम बनाएंगे। कहें कैसे सर, दिखाइए। अभी तभी तो समझ में आएगा, देखना कैसे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया क्या है यहाँ पे देखो, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य छांटना है। क्या छांटना है? सत्य असत्य। ये 3 क्वेश्चन पहले में दिया है, उसको क्या करना है, सत्य असत्य छांटना है बाबू। रह गई बात, ये क्या लिखा है सर? तो कारण के साथ उत्तर दीजिए सर। क्या बोला है? कारण के साथ उत्तर देना है। ये नहीं कि खाली हाँ पढ़ लिए, समझ में आया चाहे नहीं, बुक से पीछे के साथ देखने के बाद बोल दीजिए सत्य सर, असत्य सर, असत्य सर, सत्य। ये सब नहीं करना। बोला क्या है, वो भी समझ रहा है ना कि पीछे से उत्तर तो दे हम, लेकिन कारण के साथ उत्तर देना है। सर होगा ही क्यों सत्य और होगा ही क्यों असत्य, ये समझना है। तो चलिए हम लॉजिकल रूप से इसको समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना, सत्य असत्य की बात। चलिएगा पहले क्वेश्चन को पकड़ते हैं, देखते हैं कहता क्या है। बोला सर प्रत्येक, प्रत्येक हर एक है ना, इसका मतलब क्या आता है, सभी। रहेगी बात सर, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सर हम कहेंगे कि सही है, कथन सही है। आपने कहा सर इतनी आसानी से आपने क्यों बोल दिया सत्य है, हमें भी तो सिखाइए, इतनी आसानी से हम भी बोलना सीखे सत्य। तो इसके लिए करना क्या होगा बाबू, आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ाया है, हम वो चीज़ जानते हैं, तो फटाक से वो सत्य बोल दिया। तो आप कहेंगे सर ये तो सत्य है, लेकिन रीजन तो समझाइए। हम कहेंगे रीजन भी समझाएंगे, लेकिन करना क्या पड़ेगा आपको, पिछले वीडियो को देखेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर आउट होगा ना। क्या होगा, क्लियर आउट होगा कि सही सत्य है या सत्य है। लेकिन यहाँ समझ में आएगा, देखना कैसे सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या सर वास्तविक संख्या होता है। तो जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो सर कहेंगे, जब पढ़ा रहे तो वहाँ पे देखना बाबू, लिखे थे संख्या के बारे में, जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे लिखे थे हम कि वास्तविक संख्या, क्या बोलूँ, वास्तविक संख्या। ये क्या है, वास्तविक संख्या। देखना ध्यान से, वास्तविक संख्या जो है यह 2 प्रकार की होती है। आपने कहा सर ये तो जानते ही हैं, हमने कहा कि तब जानते होते, इसको बोले थे सर परिमेय संख्या। सर दूसरी अपरिमेय लिखे थे, अपरिमेय संख्या। यही चीज, हाँ यही चीज। आपने कहा सर इससे क्या रीजन निकला, हमने कहा देखो है क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या है ना। प्रत्येक परिमेय का मतलब, इसका मतलब है सभी परिमेय संख्या। बात को समझना, सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमने कहा सत्य। तो देखो वास्तविक संख्या कितने प्रकार का, तो कहेंगे सर 2 प्रकार का। तो यह एक प्रकार का पेड़ हुआ है ना, ये क्या सर, डालियां हो गई। तो सोचो क्या सभी, या जो परिमेय बोला है कि यह अपरिमेय है ना, तो बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय, मतलब सभी अपरिमेय या सभी अपरिमेय
क्या वास्तविक नहीं होगा? क्योंकि सर यह पेड़ है, यह डालिया है, तो डालिया पेड़ ही के अंदर में होगा। इसे से समझिए, एग्जाम्पल से छोड़ दिए समझना, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको समझ में ना आए हैं, लेकिन इस चीज़ से यदि लेमैन भी होगा तो समझ जाएगा। कहने का मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो वो समझ जाएगा। कैसे? तो कहेंगे सर ऐसे, देखिए यह एक पेड़ है, इससे 2 डालियाँ निकली है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि यह एक डाली जो है, यह पूरी की पूरी डाली इस पेड़ में ही होगा। तो यही तो बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय, तो प्रत्येक या प्रत्येक का मतलब सभी अपरिमेय, सभी अपरिमेय वास्तविक संख्या होगा, तो सभी अपरिमेय क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा, सत्य। तो कि देखिए ना, हमने परिभाषा की भाई यूज ना किया ना, तो एग्जाम्पल का यूज किया, सर क्वेश्चन बना दिया लॉजिकल रूप से। ऐसे लिख सकते हैं कि सर वास्तविक संख्या का परमेय क्या, अपरमेय जो होता है पार्ट होता है, जो कि एग्जाम्पल लिख देना जो पढ़ा है उसमें, इसलिए क्या कहेंगे? सभी अपरिमेय संख्या सर वास्तविक संख्या होती है। तो देखना, जो पढ़ाया जाता है उसको समझिए, रेगुलर वीडियो को देखिए, जो बोला जाता है वीडियो को देखना जरूरी है, तभी चीज़ें समझ में आएगा। मेहनत किया जाता है, पढ़ाने से पहले क्वेश्चन को, ये बताने से पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन कहता क्या, उसके ही रिलेटेड थ्योरी देते हैं। ये नहीं कि चलो क्वेश्चन आया बाबू ऐसे ऐसे सत्य सत्य बता दिए, वो सब पढ़ाने वाला काम नहीं किया जाता है यहाँ पे, है ना। किया जाता है पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस प्रश्नावली में क्या है, उसके अकॉर्डिंग थ्योरी दीजिए। थ्योरी बाबू पकड़ में आ जाता है, जो जिसके सामने, जिस स्टूडेंट के सामने हमने थ्योरी रख दिया, वो अब थ्योरी को पकड़ लेगा, उसके बाद जाके अपना एक्सरसाइज बना लेता है। रहेगा एक आध क्वेश्चन जो कि डिफिकल्ट होते हैं, उसको डिस्कस कर लिया। ऐसे मैथ का पढ़ाई किया जाता है, या नहीं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए, है ना। प्रश्न एक पहला क्वेश्चन बाबू, दूसरा क्वेश्चन, ऐसे नहीं मैथ पढ़ा जाता ना। चीज़ों को समझिए, देखिए आसानी से हमने बना दिया। रहेगी बात सर दूसरा क्वेश्चन को बताइए, हमने कहा चलो दूसरा क्वेश्चन भी समझ लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। तो देखना क्या कर रहा है दूसरा क्वेश्चन, है ना। दूसरे क्वेश्चन को हम समझेंगे, है ना। दूसरे क्वेश्चन को यदि समझे तो बोल क्या रहा है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। क्या बोला सर? संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु बोला है कि क्या रूट m प्रकार का होता है। संख्या रेखा क्या हुआ सर? तो उसमें भी पढ़ाए है। कहेंगे सर बार बार उसी के नाम ले रहे हैं, कहेंगे क्यों नहीं लेंगे, उसी को, उसी के बेस्ट पर ये पूरा क्या है प्रश्नावली है। देखिएगा, एक संख्या होती है, उस संख्या पर कुछ रेखाएं दर्शाई जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। तो सर इतना जानते हो तो है ही है, जानते हो तो चलो बनाते हैं बाबू। इधर सर माइनस का होता है, कहेंगे हाँ बिल्कुल सर माइनस का होता है, इधर सर माइनस का होता है, ऐसे ही लिखना। अब आइए बोल पढ़ते हैं फिर। संख्या रेखा मिल गया सर। प्रत्येक बिंदु का हर एक बिंदु या सभी बिंदु, प्रत्येक बिंदु का मतलब सर सभी बिंदु रूट एम का मतलब समझना, करनी की बात बोल रहा है ना, करनी की बात बोल रहा है, के रूप का होता है। और क्या बोला है? यम एक प्राकृतिक संख्या है। प्रकृति का मतलब बाबू, तो कहेंगे सर 1 से लेके अनंत तक जो भी संख्या होती है। हमने कहा ओहो ये बात है, 1 से लेके जितनी भी संख्याएं होगी उससे प्रकृति, तो यहाँ पे रखना है। यम एक प्राकृतिक है, यहाँ पे रखना है और देखना है कि क्या सब इसी रूप का है। सभी की बात बोला। प्रत्येक का मतलब क्या हुआ सर? सभी। देखो यहाँ से ये प्रमेय संख्या है ना, ये प्रमेय कर है, ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक कर है, क्या बोला? प्राकृतिक, है ना। ये बोला है यहाँ से ना प्राकृतिक स्टार्ट होगा। तो सर इसको चेक करते हैं, इसी संख्याओं को चेक करते हैं। एक हो गया सर, 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत तक। इनको चेक करते हैं कि क्या सभी रूट एम प्रकार का है। तो हम सीधे कहेंगे सर असत्य है। आपने कहा सर कैसे असत्य है? देखो यहाँ पे कोई रूट में लिखा गया है? नहीं लिखा गया। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे कर सकते हैं? इस रूट 3 को तो लिख सकते हैं ना, अपने मन से थोड़ा ना लिख दोगे। देखो कैसे, देखना बाबू, ये बताओ रूट में 1 लिखोगे तो सर रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। सर रूट में 2 लिख देंगे तो ये तो लिखा गया, तब तो हो गया ना सर असत्य। हमने कहा बोला क्या है बाबू? प्रत्येक बिंदु का सभी, बोला कि सभी ही रूट यम प्रकार का होता है, लेकिन सभी रूट यम प्रकार का नहीं होता है। साबित करते हैं, देखना
ये भी रूट m प्रकार का हुआ। लेकिन सर क्या √4 को आप कह सकते हैं कि रूट m प्रकार का है? कहेंगे सर 4 का वर्गमूल 2, ये तो निकल गया। ऐसे ही आइए √25 है, इस यहाँ पे आएगा ना 25, √25, तो ये भी सर निकल गया। तो देखो ये दोनों क्या हो गए, रूट m प्रकार का नहीं हुए। ये दोनों सब आ रहे थे, ये भी रूट m प्रकार का, ये भी होगा रूट m प्रकार का। लेकिन क्या 25 को आप बोलेंगे रूट m प्रकार का? नहीं, क्योंकि उसका वर्गमूल 5 आता है। 16 को बोलेंगे, √16 को क्या बोलेंगे? m प्रकार का नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि 16 का वर्गमूल बाबू कितना तो 6 है, निकल गया। √64 वो भी नहीं होगा रूट m प्रकार का। क्यों? क्योंकि वो भी इसका 8 आ जाएगा, इसमें आएगा ही 64। तो हमारे कहने का मतलब है वो कि सभी संख्याएं जो होगी, प्रत्येक बिंदु मतलब सभी संख्याएं जो होगी वह रूट m प्रकार का नहीं होगा। इसलिए हमने क्या बोल दिया? असत्य होगा, असत्य होगा, है ना सर। रह गई बात, इसकी बात बताइए ना। इस क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका हमें आंसर देना बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक का मतलब सर सभी, कई बार बता चुके हैं। सभी वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आप कहेंगे सर, हम बोलेंगे, जानते हो क्या बोलेंगे? असत्य। आपने कहा सर इतना तेज आंसर क्यों देते हैं? हमने कहा कि हमें पता है, हमने पढ़ाया है, पढ़िए तो भी आप भी देंगे आंसर। कहीं देखना, इस सेंटेंस को मिलाओ और इस सेंटेंस को। बोल क्या रहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है जब यह इसके अंडर में आ सकता है। प्रत्येक में सभी इसके अंडर में आ सकता है, तो क्या सभी इसके अंडर में आएगा? नहीं आएगा। कहेंगे सर समझाइए थोड़ा और। हम कहेंगे चलो यहाँ पे देखो, इस चीज को देखना ध्यान से। यहाँ पे वास्तविक संख्या सर ये तो बार बार लिख रहे हैं, क्योंकि सर यही तो हमारी मेन का है, मेन काम इसी का है ना, अपरिमेय संख्या। बार बार लिखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इसी पर खेल है, तो इसको लिखना पड़ेगा। आपने कहा सर इसको समझाएंगे। देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या के 2 प्रकार, या पेड़ या ढालिया। तो कह क्या रहा है कि यह प्रत्येक वास्तविक ये वाली प्रत्येक वास्तविक मतलब सभी वास्तविक अपरिमेय संख्या होगा। ये बताओ क्या यह पेड़ है डाली में हो सकता है? और वही बोला है कि सभी पेड़ डाली में होना चाहिए। बोला क्या? प्रत्येक का मतलब सभी, और सभी पेड़ क्या हो जाएगा? अपरिमेय में होगा। यह पेड़ है और डाली है, तो सभी पेड़ क्या डाली में होता है? तो सर कहेंगे ये तो आप सिंपल भाषा से बता दिए, तो ऐसे ही गलत है। तो क्या हो जाएगा? असत्य। बिल्कुल सही। तो क्या करना है, आप जिस तरह हम समझा रहे हैं, वीडियो को बता रहे हैं, उसको देखिए, पढ़िए। दूसरे क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखना कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा ना। एकदम तोड़ तोड़ के कॉन्सेप्ट डीप में चलते हुए हम समझाते हैं ना। समझना क्या है ना, ये कि आंसर देना है, महसूस करना पड़ेगा मैथ को, है ना, कि चीज़ें मिलता क्या है यहाँ पे, कितनी आसान मैथ होती है, कितना चीज़ों को रियलाइज करके पढ़ा जाता है ना। देखना कैसे बोला कि क्या सभी धनात्मक, धनात्मक की बात तो जानती हैं, रहेगी बात सर। सभी धनात्मक पूर्णांक, बोला क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। यही तक, इसको पहले समझते। इतनी लाइन बोल क्या रहे हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ तक हम चीज़ों को समझते हैं, यहाँ तक। तो सर ये वाला वर्ड समझाइए ना। हम कहें कि बाबू वह यह वाला भी वर्ड वहीं मिलेगा। आप कहें सर बार बार उसी वर्ड को वहीं पे बता रहे हैं। हम कहें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हर चीज़ बताया ना, यह पर्सनली उसी वाले वीडियो से मिल जाएगा। कहाँ? हाई स्कूल का जाइएगा, हाई स्कूल क्लास 10th लिखे होंगे, क्लास 10th न्यू बैच फॉर 2021, अरे 21 ना 22 लिखे होंगे ना। प्ले लिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगा। वहाँ पे पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा संख्या के बाद। लेकिन सर यहाँ पे भी समझाएंगे, क्योंकि ये अभी तो वीडियो बना है, इसमें भी तो समझाना पड़ेगा। कहेंगे सर देखना, ये संख्या रेखा है बाबू 1, यहाँ पे 0, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही बाबू 7। ये संख्या रेखा, इसमें क्या सर -1, -2, -3, -6, इससे कोई मतलब नहीं है। कहेंगे सर कैसे? इधर वाले से मतलब नहीं है। हमने कहा देखो, बोल कर रहे हैं ये सभी संख्या क्या होती है सर? संख्या रेखा पर जो भी दर्शाई जाती है संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। उसमें भी पूर्णांक में 2 प्रकार होता है, वहाँ बताए हैं। 0 से इधर वाले को क्या बोलते हैं? 0 से यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे सर? धनात्मक पूर्णांक। 0 से इधर वाले को क्या बोलेंगे सर? माइनस में वाले को बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक।
तो धनात्मक पूर्णांक की बात बोला है तो सर यहाँ से हमको लेना है, तो बिल्कुल सही बाबू, इतने यहाँ से लेना है। तो वही तो बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक सभी का मतलब टोटल, मतलब यहाँ से 1 से स्टार्ट हो गया अनंत तक जितनी भी संख्या आ रही है ना, तो सभी बोल रहा है कि सभी पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। तो हम कहेंगे सर असत्य है। क्या कहेंगे सर? असत्य है। कहेंगे सर कैसे? सभी का दिखाइए कि सभी का वर्गमूल जो है अपरिमेय संख्या नहीं होता, तब तो असत्य बोलेंगे। क्योंकि चलो देखो, एक है सर तो एक का निकालेंगे तो सर एक निकलेगा, √2 का है तो √2 निकलेगा नहीं वर्गमूल में से, रहेगी बात √3, ये भी नहीं निकलेगा सर, रह गया 4 का वर्गमूल सर तो होता है, रह गया सर 36, इसका भी वर्गमूल 6 होता है, रह गया सर 49, इसका भी वर्गमूल होता है, रह गया सर √7, सर इसका भी वर्गमूल नहीं होता है, इसका भी वर्गमूल नहीं होता है। सर बताइए तो पर लिख रहे हैं क्या? हम कहे देखो बाबू करना क्या है आप समझिएगा। आपने कहा, आप में से कोई बच्चा कहा कि सर इसको समझाइए, आप तो लिख दिए। हम देखो कहने का मतलब बोला है कि सभी धनात्मक मतलब सभी धनात्मक पूर्णांक है और उनका वर्गमूल बोला है कि उसका यदि वर्गमूल निकालते हैं तो सभी अपरिमेय संख्या होता है। यह बोल रहा है कि सभी अपरिमेय। तो बताओ ये भी तो 4 भी क्या है, या 4 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 है, तो 2 सर अपरिमेय संख्या होता है। तो कहेंगे सर नहीं होता है, आपने पढ़ाया है कि अपरिमेय नहीं होगा, 2 अपरिमेय नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? 2/1 लिख सकते हैं। आपने कहा सर हाँ, तो या P/Q P हो जाएगा, या क्या हो जाएगा सर Q हो जाएगा। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या होती है सर। तो इसका मतलब यह संख्या क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया सर। ये भी वैसे ही हो जाएगा 6/1 इसका, तो कितना है सर? या P/Q ये भी सर परिमेय संख्या, यह भी सर परिमेय संख्या 7/1, फिर 1 से भाग देंगे 7 में तो क्या आएगा? वही 7 आएगा, तो ये भी परिमेय संख्या। इसका मतलब ये वाली संख्या अपरिमेय, ये अपरिमेय है ना सर? बोला बाबू, देखना ध्यान से, ये भी अपरिमेय है ना, ये अपरिमेय नहीं, ऐसे ये अपरिमेय। तो इसका मतलब इसको नहीं निकाल सकते, इसका वर्गमूल नहीं होता है। कर्ण में फंस गया तो अपरिमेय। तो हम यह कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता, सभी का नहीं होता। तो ये कह सकते हैं कि कुछ का वर्गमूल क्या होता है? अपरिमेय, कुछ का परिमेय। ये चीजें समझने वाली बात थी। ऐसा समझ में कैसे असत्य लगाए, महसूस कीजिए हर चीजों को, है ना। पढ़ाई ऐसे किया था। रह गई बात सर एक सेंटेंस का तो समझा दिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए ना। हम चलो बाबू बिल्कुल बढ़ते हैं, देखते हैं सर आगे क्या है। तो आगे लिखा क्या है? यदि नहीं है तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल उदाहरण दीजिए कि एक परिमेय संख्या है ना। बोला है कि यदि नहीं है तो क्या करना है? वर्गमूल, ऐसी संख्या का वर्गमूल दिखाइए, उसका उदाहरण जो एक परिमेय संख्या है। तो अभी ने परिमेय संख्या का लिखे थे, कहेंगे सर ये वाला है ना, यही तो परिमेय संख्या। सर बताइए 2 निकला, तो ये बोला है ना कि नहीं है तो वर्गमूल ऐसा उदाहरण लिखिए जो कि एक परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या। 2 के बाद सर 9 है ना, तो 9 का 3 आ जाएगा। इधर क्या करेंगे? रूट का 16, तो सर 4 आ जाएगा। इधर क्या करेंगे सर? रूट का 25, तो सर 5 आ जाएगा। इधर करेंगे ये 5 है ना, समझना ये बाबू 5 है सर। इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36, तो ये भी सर 6 आ जाएगा। 49 का करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ऐसे ही क्या, यदि 64 का किए तो सर कितना आ जाएगा? यदि 91 का किए तो क्या आ जाएगा? 91 का, 81 का किए तो 9 आ जाएगा। 100 का किए तो सर 10 आ जाएगा। आया? तो ये क्या परिमेय संख्या है? देखिए 8 भी, 9 भी, 10 भी सब परिमेय संख्या। क्यों सर? 1/, यहाँ पे कर देंगे P/Q रूप दिखिए। तो इस तरह समझना था। ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा ना, नोट डाउन करना। येगा बोल के रहे कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट यम नहीं, इस बार क्या √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। सर बच गई बात, संख्या रेखा पर दिखाना है। तो पहले तो सर संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल बाबू, पहले संख्या रेखा को बनाइए। ये हमारा क्या है कि संख्या रेखा बनने वाला है। कहेंगे सर 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, सर ऐसे बढ़ा देते हैं तो 3 यहाँ पे, बस इतना ही लेना है। काम की चीज़ इतना ही है। कहेंगे कैसे? अभी समझ में आएगा। रह गई बात सर
√5 को दिखाना है तो √5 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हमने कहा कि कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 दूनी के 4 1 5। हमने कहा बिल्कुल। तो इसका मतलब इसके जगह पे 2 है, इसके जगह पे 1 है, तो हम कहेंगे कि ऐसे तो कर सकते हैं ना। कैसे? आपने कहा सर कैसे? हमने कहा कि देखो ये क्या है, ऐसे बना सकते हैं। आपने कहा सर ये वाला 2, ये वाला 1 तो हो जाएगा। हमने कहा हाँ बिल्कुल। आपने कहा सर इसके आगे, हमने कहा कि देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप ब्रेक कर लीजिए उस टाइप का। यदि आप कहेंगे सर 3 आ जाए तो हम कहेंगे बाबू देखना 3 को कैसे ब्रेक करेंगे, √2 का स्क्वायर प्लस का 1। देखो 2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 2 + 1 3। तो इसको बस क्या मानना, √2 मान लेना, इसको 1 मान लेना। आया बात समझ में बाबू? यह चीजें करना है। आपने कहा बिल्कुल सही। सर √2 का आ जाए तो बताइए ना सर। हमें क्या कहते हैं, √2 का क्या करेंगे, 1 है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 1 मान लेना, यहाँ पे 1 मान लेना। आपने कहा सर बिल्कुल समझ में आ गई चीजें, कंसेप्ट क्या है इसको समझ में आ गया, तो इतना समझ में आ गया। रह गई बात सर आगे बढ़ाइए। तो हम कहेंगे इसको आप त्रिज्या मान लीजिए। सर त्रिज्या क्या होती है ये भी समझाइए। देखिए वृत्त होता है सेंटर से परिधि पर मिलाने वाली रेखा। क्या बोला सर? वृत्त है, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं सर? त्रिज्या। तो हमने इसको क्या मान लिया, त्रिज्या सर। तो त्रिज्या हो गया। तो इसको त्रिज्या मानकर ऐसे क्या करना है बाबू, त्रिज्या मानकर ऐसे हम एक रेखा खींच देंगे। एक ऐसे हम क्या करेंगे, एक चिन्हित ऐसे रेखा खींच देंगे। इधर का जरूरत नहीं है, इधर की कोई जरूरत नहीं है, खींचना किधर का, इधर का। तो यहाँ पे मिला सर, यहाँ पे मिल गया है ना। और जब यहाँ पे मिल गया तो यही पॉइंट क्या कहलाएगा सर, √5। आपने कहा सर ये √5 कैसे कहलाएगा? हम कहेंगे देखो इसका यदि वर्गमूल करेंगे, आप कैलकुलेटर मोबाइल में जाके कीजिएगा √5 का, तो क्या आएगा, 2.25 ऐसे करीब आता है, मतलब पॉइंट में है। सोचो ये 2.25 किसके बीच में होगा? आप कहेंगे सर 2 और सर 3 के। बिल्कुल सही है भाई, 2 और 3 के बीच में ही होगा। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो 2 और 3 के बीच में होगा, है ना। तो हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, डायग्राम गलत हो गया, है ना। क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे ना, ये चीज़ है तो ऐसे खींच देंगे। हमने क्या आपको बताया कि सर त्रिज्या मान लेना, तो त्रिज्या त्रिज्या के बारे में समझा दिया है ना। तो सर ऐसे कर देना है, ऐसे, है ना। तो जब ऐसे करेंगे तो देखो ऐसे करने के बाद ये पॉइंट मिला, इसी पॉइंट को क्या कहेंगे बाबू, √5। यही √5 का मान कितना आता है सर, तो 2.25 के करीब में आएगा, लगभग में 2.5 आएगा। तो सर ये 2.25 किसके बीच में होता है, तो कहेंगे 2 और किसके बीच में सर, 3 के बीच में। तो देखो 2 और 3 के बीच में आया, तो इसीलिए हम कहेंगे √5 को ऐसे प्रदर्शित करेंगे। √3 आएगा तो ऐसे ब्रेक कर लेना, यहाँ पे क्या लिख देना, √2 1, यहाँ पे 1 लिख देना, ऐसे फिर आप खींचिएगा, बन जाएगा एक वृत्त। आसानी तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो करना क्या है, पूरा वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को पास बताइए कि वीडियो क्लासेज नया चल रहा है ना, तो ज्वाइन होइए। और जो भी हमें ऑफलाइन में पढ़ना है, ऑफलाइन में कांटेक्ट कीजिए, नंबर आपके पास है ना। रेगुलर वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, और जो भी नए हैं वीडियो पर हमारे चैनल पे, उसको करना क्या है बाबू को, सब्सक्राइब करना है बाबू को। और चैनल पे नए होने का मतलब क्या है, आप समझिए, सही जगह पे हैं, पढ़िए, रेगुलर वीडियो को देखिए, है ना। चलिएगा, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।